अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाजरीन, जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम ने जो कर दिया है वो शायद पाकिस्तान की ये जो पौध है वो कभी नहीं भूलेगी, और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना शायद किसी के लिए आने वाले वक्तों में इतना मुमकिन नहीं रखता। लेकिन रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं। हम आपको अरशद नदीम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, और जिस सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया है ये वो सहाफ़ी हैं, अकील अहमद इनका नाम है, आज न्यूज़ से ये मुंसलिक हैं, जिन्होंने 2015 में पहली दफ़ा इनका पैकेज किया था टीवी के ऊपर, और उस वक़्त क्या हुआ था और उस पैकेज को किस तरह इन्होंने लगवाया वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। हमारी अकील अहमद साहब से बात भी हुई है फ़ोन के ऊपर, लेकिन पहले हम ज़रा आपको अरशद नदीम का जो इंटरव्यू है वो सुनाना चाहते हैं, ये सुने। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद नदीम से पूछते हैं, अरशद क्या 92 शरिया जो फेंकी थी जेन में था? जब आपसे मिलते थे आप कहते थे मैं इन दुआ करें कर लूँगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पाकिस्तान में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मैं अपनी बेस्ट करूं तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ज़रूर इज़्ज़त देगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वही हुआ कि जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो 86 प्लस की, तो वहाँ से मैं होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने फ़ाइट की और मैंने 92.97 मीटर थ्रो करके बल्कि गोल्ड जीता। उनके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। अब क्या हदफ है आपका अगला, क्योंकि ये ड्रीम जो थी उसकी तबीर मिल गई है आपको? जी बिल्कुल मिल गई है, और इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह होपफुल हूँ और कोशिश यही रखूँगा और करूँगा कि इंशाल्लाह इसको बरकरार रखूँ, और आगे जो कंपटीशन है जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है 2025 में, इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी करूँ। मेरा जो ख्वाब है, मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँ, बाकी जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है। अब आपका मुतालबा क्या है, क्योंकि आपका स्टेडियम अभी नहीं बना, जब आपने कॉमनवेल्थ जीता फिर वहाँ पर इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब टोक्यो ओलंपिक्स में भी मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया पंजाब में कि आपको आपके गांव में एक स्टेडियम बना के दे रहे हैं। तो अभी 3-4 साल गुजर गए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वर्क नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी वो वर्क करेंगे, वो स्टेडियम बना के देंगे। और मेरे ख्याल में एथलेटिक का एक प्रॉपर एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे नेशनल हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें। अच्छा, जश्न आज़ादी भी है, और ये जो आपने तलाई तमगा जीता है 40 साल बाद, किनको डेडिकेट बिल्कुल, अगर करते हैं? देखा जाए तो ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के नाम करता हूँ, और अपने जो कोच हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करवाई रात दिन, और जो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब उन्होंने बड़ा वर्क किया है, तो मैं इनके नाम करता हूँ मेडल। और 14 अगस्त है, और 14 अगस्त का महीना है, 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो इंशाल्लाह ये मेडल जो है ना हम 14 अगस्त को इंशाल्लाह मिलकर मनाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अरशद नदीम की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी उम्मीद था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, और यही मैंने 92 शरिया जो 97 फेंकी, तो उसी वजह से मैं इस रिकॉर्ड साल ओलंपिक का रिकॉर्ड भी कायम किया। और मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि वो जल्द अज जल्द स्टेडियम बनाए एथलेटिक्स का, जहाँ पर एथलेटिक्स जेवलिन के अलावा दिगर भी जो है खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग करें, ताकि जो नया टैलेंट है वो सामने आए। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना कि अरशद नदीम जो हैं वो आज रात तकरीबन 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वहाँ पहुँचेंगे। आप सब उनका वालहाना इस्तकबाल करें, वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़। अब हम आपको बताते हैं कि अकील अहमद जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, ये मेरे पुराने कुलीग हैं, और ये स्पेशली लंदन आए, और लंदन से ये फ्रांस इस इवेंट को कवर करने के लिए गए। इससे पहले ये अमेरिका भी गए हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड कप था, वहाँ से तो इनको मायूसी हुई। लेकिन यहाँ पर जब मैंने आज उनसे बात की तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि 2015 में जब मैंने इस नौजवान की गेम देखी और इसको सिलेक्ट किया गया जो एथलेटिक बोर्ड है हमारा उसमें, तो कहता मैंने देखा कि ये एक शाइनिंग स्टार है और इस बंदे के अंदर बहुत पावर है। तो मैंने इसका एक पैकेज बनाया। जब पैकेज बना के कहते मैं आज टीवी के ऑफिस में लेके गया, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये किसका आप इंटरव्यू ले आए हैं, कौन है ये? उन्होंने कहा जी ये आने वाला स्टार है, और ये आपका आगे आने वाला जो है वो मेडल जीतने वाला ये स्टार है, तो आप इसको ज़रूर चलाएं। खैर कहते मेरे स्टार के ऊपर उन्होंने पैकेज ये चलाया। ये पहला पैकेज था अरशद नदीम का जो टीवी के ऊपर चला। आज वही अकील अहमद जो हैं वो फ्रांस में
इस खूबसूरत मोमेंट के विटनेस हैं कि जब उन्होंने वो जो थ्रो फेंकी जो 92.97 थी, और उसके बाद फिर आज उन्होंने जब पाकिस्तान आने से पहले उनका ये इंटरव्यू किया है जो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव है और आपने देखा है इसको। तो उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हैं वो बड़ी अहम है कि हमारे पाकिस्तान में जो इस तरह के इंडिविजुअल होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये इनाम होता है और वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक पहुँचते हैं। उनको बहुत मुश्किलात हुई, शुरू में वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से तल्लक रखते थे, मियाँ चन्नू की उनकी जो है वो पैदाइश थी, और वहाँ पर उन्होंने इस खेल को जो है वो चूज़ किया, लेकिन ओबियसली फाइनेंशियली वो बहुत वीक थे, उन्हें मसाइल हुए। फिर जब उनको वहाँ का पाकिस्तान का जो एक एथलेटिक बोर्ड है, जब उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद वो वापडा में चले गए। फौज के कुछ अफसरान ने भी उनको ऑफर की, लेकिन वो वापडा में चले गए। अभी वो 18 ग्रेड के वहाँ पर जो है वो ऑफिसर हैं, और साथ उन्होंने ये स्पोर्ट जो है वो जारी रखी। अब उनको जो है पिछले दिनों जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है उनको दिया उनके जो भी अखराजात थे उसकी मद में। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के जो उनका बोर्ड है, उन्होंने 500 करोड़ रुपया, ये जो उन्होंने अपने तकरीबन 100 से कम लोग थे उनके जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया ओलंपिक्स में, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। अभी तक इंडिया के पास 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आया है, यानी गोल्ड मेडल तक नहीं इंडिया के पास आ चुका। तो अगर आप इन 4-5 मेडल्स का हिसाब लगाएं तो ये 1 मेडल उनको जो है 100 करोड़ में पड़ा है, जिसमें गोल्ड नहीं है। और उसके अलावा भी यह है कि जो उनके प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटाइज किया जाता है न्यूट्रिशन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस खेल के अंदर एक साइंटिफिकली उन लोगों ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना लिए हैं, कुछ ऐसी डाइट, कुछ ऐसी उनकी न्यूट्रिशन करते हैं कि ये लोग जो हैं वर्ल्ड लेवल पर जो है परफॉर्म कर सकें। लेकिन नदीम अरशद जो हैं उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं थी। वो वही घर का खाना या जो भी घर में बनता था, गोश्त हो या बिरयानी हो या जो भी है, आम खाना खाकर देखें अल्लाह ताला ने उनको कहाँ पे पहुंचा दिया। आज पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर फख्र कर रहा है, और आज सब लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा स्टार है। जो बल्कि यहाँ तक हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो यहाँ हमारे एक बहुत ही गलत रवाज भी है बरादरीज़म का, या इस तरह की, कोई कह रहा है कि जी ये जो है वो हमारी कौम से हैं, कोई कह रहा है हमारी कौम से हैं। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया है। वेल डन नदीम अरशद।